गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो इस चैप्टर से संबंधित सेकंड प्रूफ है वो शुरू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 30 एंड 60 डिग्री। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। है ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड जो है वो इक्वल होता है। तो लेट ए बी इज इक्वल टू 2a, है ना। तो बी सी भी हो जाएगा, तीनों साइड बराबर होने के कारण बी सी भी हो जाएगा 2a और ए सी भी हो जाएगा 2a। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स तो इक्वल होता ही है, तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है ना। तो तीनों एंगल्स इक्वल होने के कारण, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का, है ना। तो क्योंकि हमको ज़रूरत एक का ही है तो हम एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्टेक्स बी पर जो एंगल है ये एंगल को 60 डिग्री मानते हैं, है ना। अब कंस्ट्रक्शन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, तो बोलेंगे सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा, है ना। एक काम करते हैं, वर्टेक्स ए से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसका नाम दे देते हैं डी, डी नाम दे देते हैं। नाम है, नाम में कुछ नहीं लिखा, नाम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। वर्टेक्स ए से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एडी विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है। ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। नहीं भी होगा तो आप यहाँ पे चेक करके प्रूफ करके देख सकते हैं। ट्रायंगल ए डी बी जो है वो ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? दोनों का ये एंगल 90 डिग्री का है, हाइपोटेनस और हाइपोटेनस इक्वल है। ठीक है, और एडी जो है वो कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाय आरएचएस प्रॉपर्टी बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। यहाँ साइड में लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का होगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री का, है ना। 30 डिग्री का हो जाएगा ये एंगल। वैसे ही ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री का दोनों एंगल हो गया, तो इक्वल एंगल्स के सामने का साइड भी इक्वल हो जाएगा। इस दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी में इक्वल एंगल्स 30 डिग्री है। इसके सामने का साइड बी डी और इसके सामने का साइड सी डी, है ना। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू
सी डी। तो अगर ये पूरा बी सी 2A है तो बी डी हो जाएगा ए, और जितना बी डी उतना ही सी डी, दोनों ए हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ट्रायंगल ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए डी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ट्रायंगल ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें बी डी है ए बी है 2A, तो ए डी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, in triangle ADB, in triangle ADB, AB square is equal to AD square plus BD square। कोई दिक्कत? ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये 90 डिग्री के सामने का साइड है, तो ये ए बी हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड्स ए डी और बी डी के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। ठीक है। अब ए बी हमारे पास है, ए बी कितना है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी हमको निकालना है प्लस बी डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे ए, बी से डी ए है, ये टोटल 2A था ना, बी सी 2A था, बाइसेक्ट होने पर ये भी ए और ये भी ए, तो बी डी कितना हो गया ए, तो ए का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो है ना 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरफ है पहले से 2A का होल स्क्वायर, 2A का होल स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटेगा तो 3A स्क्वायर बचेगा। अब AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, है ना। अब A स्क्वायर रूट से बाहर चला आएगा, 3 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा √3 और रूट के बाहर A। AD निकल गया। AD जब निकल गया तो अब अगर हम चाहें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ADB में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू अक्यूट एंगल्स निकाल सकते हैं ना, है ना। तो पहले शुरुआत में 30 डिग्री का निकालते हैं, तो साइन 30 डिग्री, ये थीटा लिए 30 डिग्री, तो थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो बी डी बाई ए बी, बी डी कितना है ए, ठीक है, बी डी कितना है ए और ए बी कितना है 2A, ए और ए कैंसिल इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। वैसे ही कॉस 30 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, थीटा इसको लिए हैं तो बेस ये हो जाएगा ना, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस, तो ए डी बाई हाइपोटेनस ए बी, ए डी कितना है, कितना निकाले हैं ए डी √3A, तो √3A बाई
ए बी कितना है 2a, ए और ए कैंसिल इज इक्वल टू √3/2 हो गया। अब tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है ए और बेस है, बेस कितना है AD, AD कितना है √3a, √3a, ए और ए कैंसिल इज इक्वल टू 1/√3 निकल गया। अब जब साइन cos tan निकल गया तो cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, cosec 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल, साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2। वैसे ही sec 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना sec, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो 2/√3। वैसे ही cos 30 डिग्री रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल 1/√3 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो √3। कोई दिक्कत है ना। तो यहां से आपका 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका निकल गया फॉर एंगल 30 डिग्री, है ना। अब ऐसे ही इसी वैल्यूज को इस्तेमाल करके थीटा चेंज कर लेंगे, थीटा चेंज कर लेंगे। अभी थीटा यहाँ 30 डिग्री का निकाले थे, जब 60 डिग्री निकालेंगे तो थीटा यहाँ हो जाएगा, जब थीटा यहाँ हो जाएगा तो परपेंडिकुलर AD हो जाएगा, बेस BD हो जाएगा। तो ऐसे ही करके अब इसी फिगर से साइन 60 डिग्री, थीटा चेंज हो गया, है ना। जब थीटा चेंज हो गया तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, वहां पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर 60 डिग्री के सामने वाला AD और बेस हो जाएगा BD। तो AD है √3a और BD है A, तो AD बाई BD, तो AD है √3a, BD है A, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, हाइपोटेनस लेना था, है ना। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला साइड AB, ठीक है। AB है कितना 2a, सॉरी AD का वैल्यू √3a और AB का वैल्यू 2a, A और A कैंसिल इज इक्वल टू √3/2। कोई दिक्कत, साइन 60 डिग्री निकल गया। वैसे ही cos 60 डिग्री बेस हो जाएगा BD, हाइपोटेनस AB, BD है आपको A, AB है 2a, A और A कैंसिल 1/2। सिमिलरली tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर
AD और बेस BD, परपेंडिकुलर है √3 A और BD है A और A कैंसिल, इज इक्वल टू √3। ठीक है, निकल गया। अब जब साइन कॉस tan निकल गया तो कॉसेक 60 डिग्री निकल सकता है ना, कॉसेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो √3/2 है, इसको 2/√3। ठीक है, वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक 60 डिग्री, रेसिप्रोकल कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2। वैसे ही कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू tan का रेसिप्रोकल, tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। ठीक है, तो ऐसे ही करके 1 2 3 4 5 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 30 डिग्री कैलकुलेट करके निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज गौर करने वाला है ना, इस फिगर में भी बता दे रहे हैं कि जब 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं तो थीटा जो है वो चेंज हो गया। जब 30 डिग्री लिए थे तो थीटा यहाँ पे था, तो थीटा जब यहाँ था तो परपेंडिकुलर ये था और बेस AD था, परपेंडिकुलर BD था और बेस AD था। जब थीटा चेंज होके यहाँ से यहाँ आ गया तो बताए थे ना शुरुआत में जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन डिसाइड करता है, परपेंडिकुलर और बेस कौन डिसाइड करता है, एंगल थीटा। तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, वैसे ही 30 डिग्री के सामने वाला साइड BD परपेंडिकुलर था। इस डायग्राम में जब 30 डिग्री निकाले तब, है ना, अब जब चेंज हो गया थीटा 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर अब इसके सामने वाला ना हो जाएगा AD और बेस हो जाएगा BD। तो वैसे ही जब 60 डिग्री के लिए निकाले हैं तो परपेंडिकुलर ये इस्तेमाल किए हैं, जब 30 डिग्री के लिए इस्तेमाल किए हैं तो BD परपेंडिकुलर इस्तेमाल किए हैं। जब परपेंडिकुलर ये था तो बेस BD था, जब परपेंडिकुलर BD था तो बेस AD था। हाइपोटेनस तो वही है क्योंकि वो तो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है, वो थोड़े ना चेंज होगा। ठीक है, थीटा चेंज होने से क्या चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जब थीटा ये था तो परपेंडिकुलर ये बेस ये, जब थीटा ये तो परपेंडिकुलर AD बेस BD। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके हिसाब से आपका 3 एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकल गया है। अब बच गया आपको 2, 0 डिग्री और 90 डिग्री। इसका वैल्यूएशन आपको पढ़ना नहीं है, इसका 0 डिग्री और 90 डिग्री का कैलकुलेशन आपको पढ़ना नहीं है, ये इंटरमीडिएट का पढ़ाई है। ठीक है, तो आप उसका वैल्यूज जो है वो नॉर्मली जैसे आप टेबल एक दिया हुआ होगा आपका, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 547 पर, पेज नंबर 547 पर आपको दिया हुआ है एक टेबल, है ना, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंट पर्टिकुलर एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही देखिए वहां पर लास्ट में टेबल के जस्ट ऊपर देखिए लिखा हुआ है एक्सियोम फॉर T रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड एक्सियोम्स फॉर T रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। ये अज्यूम्ड वैल्यू है ना। वहीं पे देखिए लिखा हुआ है cosec 0 डिग्री एंड cot 0 डिग्री आर नॉट डिफाइंड, सिमिलरली tan 90 डिग्री एंड sec 90 डिग्री आर नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड की जगह पर आपको वो एंगल का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, आएगा भी तो आपको टेबल याद होना चाहिए, और टेबल याद नहीं करना है ना,
टेबल जो है वो याद नहीं करना है। अब देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको इसमें दिख पाए, दिख जाए तो बहुत अच्छा है ना। देखिए मेरे पास एक टैब है ना, इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इस टैब में अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात। एक बार हम चेक करके देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। अब तो दिखना चाहिए। देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको क्या चीज़ गौर करने वाला बात है ना। देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट सिखा रहे हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों अक्यूट एंगल होता है वो कैसा होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बाय नेचर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बाय नेचर। अब आपको पूरा टेबल याद नहीं करना है। अगर आपको एक टेबल याद है, साइन का अगर केवल याद है, तो बाकी सारा टेबल खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है। ध्यान से देखिएगा, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, तो अगर साइन का याद है तो साइन 0 डिग्री अगर याद है तो कॉस 90 डिग्री भी याद है। ठीक है, अगर साइन 90 डिग्री याद है, साइन 90 डिग्री अगर याद है तो कॉस 0 डिग्री भी याद है। ठीक है, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस का 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 60। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सम 90 डिग्री हो। तो अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 60। तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, तो जो साइन 30 का वो कॉस 60 का। ठीक है, जो साइन 45 डिग्री का है वही कॉस 45 डिग्री का है, क्योंकि 45 तो दोनों इक्वल एंगल्स हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर निकालेंगे, है ना, तो साइन और कॉस का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों का वैल्यू बराबर होगा। कल बताए थे आपको, जो 45 डिग्री का प्रूफ बताए थे, तो बताए थे ना कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का लेंथ इक्वल था। तो क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों का लेंथ इक्वल था, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करिएगा तो उतना ही आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस करिएगा तो भी उतना ही आएगा। इसलिए साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है। अब देखिए, जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस, उसके कॉम्प्लीमेंट्री 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 30। तो जो साइन 60 का वैल्यू है वो कॉस 30 का वैल्यू है। ठीक है, 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जो साइन 60 का वैल्यू वो कॉस 30 का वैल्यू। तो कह सकते हैं ना कि अगर हमको एक टेबल याद है, सॉरी, अगर एक टेबल याद है, सॉरी, अगर हमको साइन का टेबल याद है तो हमको कॉस का भी याद है। अगर साइन कॉस का याद है तो tan नहीं निकाल लेंगे। ठीक है, साइन बाई कॉस, है ना। जैसे मान लीजिए tan 0 डिग्री निकालना है तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री कर दीजिए, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, है ना। वैसे ही tan 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है ना। तो साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, tan 30 डिग्री, है ना। तो कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं कि अगर टेबल हमको याद नहीं करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करने का बात है। जब आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको खुद ब खुद हो जाएगा, वो याद नहीं करना है। अभी हम एक ट्रिक बताए हैं कि जो साइन 0 का वो कॉस 90 का, जो साइन 90 का वो कॉस 0 का, जो साइन 30 का वो कॉस 60 का, जो साइन 45 का है वही कॉस 45 का है, जो साइन 60 का है वही कॉस 30 का है, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, है ना। तो जो साइन 60 का वो कॉस 30 का। और जब साइन और कॉस पता है तो tan निकाल नहीं लेंगे,
ठीक है। अब जब साइन कॉस टैन पता है तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। चेक करके देख लीजिए। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का 1/2 है, तो देखिए कॉसेक 30 डिग्री का 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। ठीक है। एक और चेक करके देख लेते हैं। कॉस 30 डिग्री, तो जो कॉस 30 डिग्री होगा उसका रेसिप्रोकल सेक 30 डिग्री का होगा। तो सेक 30 डिग्री का देखिए इसका रेसिप्रोकल है √3/2 कॉस 30 डिग्री का है। इसका उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो वो सेक 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पर 2/√3। तो ऐसे ही करके 1 2 3 अगर पता है तो ये 4 5 6 भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना इस टेबल को कंप्लीट करिएगा, है ना। आपका जो प्रूफ करने वाला पार्ट था वो हम समझा दिए हैं। यहाँ पे 30 डिग्री का और यहाँ पर 60 डिग्री का सेम डायग्राम इस्तेमाल होगा। अगर 30 का निकल जाएगा तो 60 का भी निकल जाएगा। ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम और प्रूफ है। तो कोशिश करिएगा कि इसका प्रूफ आपको आए तो बहुत अच्छा है। तीनों ही एंगल का 45 डिग्री का भी, 60 डिग्री का भी और 30 डिग्री का भी, है ना। बाकी जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को आप याद करिए और सॉल्व एग्जाम्पल्स को बनाने का कोशिश करिए। टोटल मिला के आपका इस चैप्टर में जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स की संख्या है आपको 7 8 9 10 11 12। न्यू एडिशन के बुक के हिसाब से टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, होमवर्क जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व एग्जाम्पल, है ना। एक्सरसाइज 11 कहता है उसको, 11 है कि 12 है जी, कितना है? हाँ, एक्सरसाइज 11 के पहले का जो सॉल्व एग्जाम्पल है 1 से लेके 12 तक, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो जैसे पहले आप डाउट पूछ रहे थे वैसे ही पूछ लीजिएगा, एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे। बट अगला क्लास जो है आपका कल संडे है, लेकिन फिर भी आप लोग का क्लास भेजेंगे। ठीक है। थैंक यू।